हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना कार्यपत्र 25। क्लास हमारी 7वीं, सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है 22 दिसंबर 2020। तो देखिए, ये मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ। पहला इसमें हमें बताया गया है कि प्यारे बच्चों, जब भी आपके घर में कोई भी आपने सेलिब्रेट किया होगा, जन्मदिन, बर्थडे या पिकनिक या कुछ भी रिसेप्शन या एनीथिंग, आपने कुछ भी सेलिब्रेट किया होगा, तो आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ी होगी कि उसमें हमारे कितने पैसे लगेंगे, क्या चीज़ कितने की आएगी, उसकी लिस्ट बनाई होगी, हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितनी चाहिए और कितनी नहीं चाहिए। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर बताया था। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हुआ था, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे तो अहमदाबाद में, तो उन्होंने जब आश्रम की स्थापना की थी, तो उसके प्रारंभ सदस्य जो थे, यानी कि जो शुरू में उनके साथ जो सदस्य थे उन्होंने अनुमानित व्यय नामक पाठक, यानी कि उन्होंने भी एक व्यय लगाया था, अंदाज़ा लगाया था हमें कितनी मात्रा में क्या चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस किस के लिए होना चाहिए, किसके लिए नहीं होना चाहिए, ये सब उन्होंने भी प्रेफर किया था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। देखिए, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आरंभ में संस्था आश्रम 40 लोग होंगे। तो आगे गांधी जी बता रहे हैं, अपनी इनका माइंड है ये बता रहे हैं हमें गांधी जी कि कैसे होगा, जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनका बता रहे हैं ये। ठीक है, आरंभ में 40 लोग होंगे, कुछ समय में इस संख्या में 50 हो जाने की संभावना है। तो वो कहते हैं कि शुरू में तो हमारे सिर्फ 40 जने आश्रम में होंगे, लेकिन जब धीरे धीरे जो है संख्या वो 50 में बदल जाएगी, यानी कि 50 होंगे। हर महीने औसतन के 10 अतिथियों के आने की संभावना है। और वो कहते हैं कि हर 10 महीने में हर 10 अतिथि, यानी कि हर महीने 10 अतिथि आएंगे। अतिथि यानी कि मेहमान, 10 मेहमान आएंगे ही आएंगे हर महीने। इसमें 3 या 5 समपरिवार होंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, वो 3 या 5 तो इसमें सब परिवार होंगे, यानी कि पूरे परिवार के साथ होंगे कुछ लोग। तो इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि इसलिए जो जगह है उसकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ, यानी कि जो लोग अलग अलग आए हैं अलग अलग जगह से, वो एक साथ रह सकें और जिसकी फैमिली है वो अलग रह सके। तो इसके लिए उन्होंने ये तैयारी करे थे। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने, तो सब लोग के लायक जगह हो जाएगी। तो कहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, 3 किचन होनी चाहिए। 3 किचन क्यों? देखिए, मान लीजिए एक में पूरी फैमिली एडजस्ट होगी, पूरी फैमिली का खाना एक में बनेगा, एक में जो लोग अलग अलग हैं उनके लिए बनेगा, है ना, और एक बाई चांस एक्स्ट्रा जो कि होनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए, और हमारी जो जगह है, जैसे कहते हैं ना 50 गज होनी चाहिए, तो ऐसे ही बताया गया है यहाँ पर, हमारी जगह 50 गज होनी चाहिए, तो लोगों के लायक रहेगी जगह, यानी कि भीड़ लोग वहाँ पर आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गांधी जी की सोच है ये। अब देखते हैं आगे हमें दिया है, इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय अलमीरा होनी चाहिए, यानी कि 3000 किताबें वहाँ पर आ जानी चाहिए। ऐसी लाइब्रेरी, यानी कि ऐसी अलमारी होनी चाहिए, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें, और 5 एकड़, यानी 5 एकड़ ज़मीन बहुत होती है। 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए जिस पे सभी लोग काम कर सकें। इतनी खेती के औज़ार चाहिए। औज़ार कितने चाहिए ये वो पता लगाएंगे। इनमें कुल्हाड़ियाँ, फावड़े और खुरपों की ज़रूरत होगी, और कितनी कुल्हाड़ी फावड़े की किसकी हमें इसमें ज़रूरत होगी ये वो देखेंगे। यानी कि ये वो एक व्यय लगा रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें क्या चीज़ कितनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, किस किस के लिए होना चाहिए, ये सब का वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्र में देखकर बताइए कि ये कौन है। आप सभी जानते हैं ये बेटा, है ना,
ये हमारे प्यारे सच्चे गांधी जी हैं, गांधी जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी तैयारियां किस लिए जी, किस लिए की जा रही थी? जो इतनी तैयारी ये हो रही थी किस लिए की जा रही थी? आश्रम के लिए, है ना, आश्रम स्थापित करने के लिए, आश्रम बनाने के लिए ही तो हो रही थी इतनी सारी तैयारी। ठीक है, या आश्रम में रहने वालों के लिए, ये भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हर महीने औसतन कितने अतिथियों के आने की संभावना थी? हर महीने कितने की जगह आप लिखेंगे 10 अतिथियों के आने की संभावना थी, और ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हर महीने 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। सब परिवार आने वाले अतिथियों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि वह अलग रह सकें, कि वो लोग अलग रह सकें, ये उनके लिए क्या थी, व्यवस्था हो रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न 5 है, हमें गतिविधि दी हुई है, एक एक्टिविटी। क्या आपने कभी अथवा बागवानी के संबंधित कार्य किए हैं अथवा किसी को खेती करते हुए देखा है? इस आधार पर आप बताइए कि खेती करने के लिए कौन कौन से औजार चाहिए, उनकी सूची बनाएं। तो खेती करते हुए आपने किसी को देखा है? तो हाँ भाई, हमने देखा है। और किसी को, सबको क्या क्या चाहिए होता है? हाँ, हमने देखा है। देखो आगे हम लिखेंगे, लोगों को ट्रैक्टर चाहिए होते हैं, है ना, आपको भी पता है ट्रैक्टर। एक मिनट, ट्रैक्टर चाहिए, है ना, फावड़े, और क्या क्या चाहिए? फावड़े हो गए, और खेती के लिए जो लोग गरीब हैं उन्हें बैलों की ज़रूरत होगी, बैल चाहिए, और आदि लिखकर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और आदि। ठीक है, ये हमने सूची बना दी है कि लोगों को क्या क्या चाहिए होता है। ट्रैक्टर और फावड़े चाहिए होते हैं, बैल चाहिए होते हैं, और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें दिए हुए हैं, कुल्हाड़ी होनी चाहिए, फावड़े हमने लिख लिया, खुरपे होने चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, देखिए हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, बहुत इजी थी और बहुत अच्छी थी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।